सलाम अलैका या साहिबुल असर वज़मान बाफ़िज़ान मुर्शद अब्द हैदर। क्या इल्म को छुपाना गुनाह है? अक्सर लोग कहते हैं कि आप आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज, उनका इल्म, उनके फ़ज़ाइल खुलकर बयान क्यों नहीं करते? आप हक़ कहने से क्यों पीछे हटते हैं? सबको बता दें, जो भी है सबको बता दें, आप क्यों छुपाते हैं? आप सबके सामने बातें बयान करें। देखिए, ऐसे लोग दिल के तो अच्छे होते हैं मगर होते नादान हैं। ऐसे लोगों को जवाब ये मैंने कुछ हवाले पेश किए हैं और बात है भी ऐसे ही। फरमाया, हमने अंबिया को हुक्म दिया कि लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करें, अक्लों के मुताबिक बात करें। हवाला उसका, लोगों से वो बात करो जो वो समझ सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाया जाए? जी। फरमाया, हमारी हदीस ऐसे लोगों पर पेश ना करो जो उसके अहल नहीं है। और मौला बाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से फरमाया कि जाबिर, मैं तुम्हें 40,000 हदीसें बता रहा हूँ, इसे अपने सीने में राज रखना। अगर तुमने किसी को सुना दी तो हम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम पर लानत होगी। ठीक है, तो बात समझ में आई कि सबको सारी बातें नहीं बताई जाती। हर बंदा हर बात के काबिल नहीं होता, ना हर बात हर बंदे को बताने के काबिल होती है। लिहाजा जो इल्म हो या कोई राज की बात, मिलता उसी को है जो उसको लेना चाहे, जो उसके अहल हो उसको मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। और रिस्क रोटी का वादा तो अल्लाह पाक ने किया है, हर इंसान से किया है, मगर हिदायत वो चीज़ है जिसको भीख में मांगना पड़ती है। हिदायत भीख में मांगनी पड़ती है। आपने वो फरमान नहीं सुना कि मौला अली से पूछा, मौला आपकी कोई ख्वाहिश? फरमाया, जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं, और जितना मेरे पास इल्म था इतना किसी ने लिया नहीं। पता चला इल्म मांगने से दिया जाता है, धक्के से ज़बरदस्ती किसी को इल्म नहीं दिया जाता। ठीक है, हर बंदा वो बात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता। अब जो, हाँ, इल्म छुपाना गुनाह कहाँ पे होगा? जहाँ पे बंदा काबिल भी हो, जहाँ पे वो लेना भी चाह रहा हो, फिर अगर कोई आलिम हो या कोई सच्चा फ़कीर हो, फिर अगर उसको ना बताए तब वो गुनाह करेगा, तब वो बात उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई लेना भी ना चाहे, उसका तलबगार भी ना हो, तो ज़बरदस्ती किसी को कोई चीज़ नहीं दी जाती। बात समझ रहे? यहाँ पर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ता है, रब्बी ज़िदनी इल्मन, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। आपके लिए भी ये हिदायत है कि अगर आप चाहते हैं, तो आप इल्म लेना चाहते हैं तो दुआ करें, मौला मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। हाँ, पता चलता है। मैं फिर बात वही करूँगा, अगर बात वहाँ पे गलत होगी, अगला बंदा अहल भी है, उसको लेना भी चाहता है, फिर उससे छुपाया जाए, फिर ये गलत है। और रह गई बात सरकार अब्द हैदर की, तो बहुत से लोग मुझसे किसी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप क्यों छुपाते हैं, आप वो बात बता दें। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि यार, सब लोग टिकटॉक पे बात नहीं बताने वाली होती सब लोगों को। तो जो सेपरेट कोई मतलब व्हाट्सएप पे आ जाता है, फिर उसको उसके मुताबिक बात की जाती है कि वो किस तरह का बंदा, फिर किस तरह की बात करनी है। वो कहते हैं आप खुल के बयान कर दें सर। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पहले तलब पैदा करनी पड़ती है। ज़मीन देख के जो ज़मीन किस तरह की, फिर इसके ऊपर बीज बोया जाता है, ऐसे तो नहीं। तो ये फरमान हदीसों से भी मिलते हैं, कुरान पाक की आयत से भी मिलते हैं कि उसके ज़र्फ़ के मुताबिक कलाम किया जाता है, उनकी अक़लों के मुताबिक बात की जाती है। हर बंदा हर बात बताने के काबिल नहीं होता। मैंने तो यकीन करो एक नतीजा निकाला, यकीन करें ऐसे ही है, बहुत सारे इल्म वाले लोग दुनिया से अपने सीने में इल्म लेके चले गए। क्यों? आगे अहल नहीं थे। अगर कोई अहल होते तो वो उनको ज़रूर बताते, वो तो आए ही बताने के लिए थे। लेकिन जब आगे से कोई बंदा अहल ना मिला जिनको वो बता सके, तो फिर वो क्या करे? वो एक पंजाबी का शेर भी है ना, किसनू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज ना मिलता। तो बात यही है कि कोई जो राज को समझ सके, कोई ऐसे बंदे भी नहीं मिलते। हाँ, अगर कोई चाहे कि भई मुझे इल्म मिलना चाहिए, मौला से दरख्वास्त करके, मौला मुझे मैं इल्म चाहता हूँ, तो मौला उसकी ज़रूर रहनुमाई फरमाएँगे, ज़रूर रहनुमाई फरमाएँगे। ठीक है? बाकी हुब्बे अली रहमतुल्लाह, बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह बेशुमार।